जामताड़ा में कांग्रेस की गरजती आवाज, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ अभियान का आगाज। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं रिपोर्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आरिफ हुसैन। बड़ी खबर जामताड़ा से आ रही है, जहां कांग्रेस पार्टी ने संविधान बचाओ भाजपा भगाओ अभियान के तहत एक बड़ा जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी, पूर्व सांसद फुरकान अंसारी और पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने शिरकत की। चलिए आपको दिखाते हैं इस कार्यक्रम की बड़ी बातें। मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के आवासीय कार्यालय परिसर में जुटी भारी भीड़, मंच पर कांग्रेस के बड़े चेहरे और सबके मुख में एक ही आवाज़, संविधान बचाओ भाजपा भगाओ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दीपिका बेसरा ने की और मंच से एक के बाद एक नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस मौके पर झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री एवं जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा, देश में अब कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है। संविधान, अधिकार, यहाँ तक कि हमारी आज़ादी खतरे में है। मोदी जी कभी कहते हैं मेरे खून में पैसा है, कभी सिंदूर। मैं डॉक्टर हूँ, जांच कर सकता हूँ खून में सिंदूर कैसे आया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि जनता अब खुद को ठगा महसूस कर रही है। पूर्व मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि यह कार्यक्रम कांग्रेस के 100 दिनों के देशव्यापी कार्यक्रम का हिस्सा है। संवैधानिक संस्थाओं पर हो रहे हमलों और समाज में फैलाए जा रहे डर के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर उतर रही है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्गों के अधिकारों की अनदेखी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जैसी संस्थाओं तक को निशाने पर लिया जा रहा है। वहीं पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने कहा, आज देश में हमारे मौलिक अधिकार छीने जा रहे हैं, संस्थाओं को बेचा जा रहा है और अब वक्त आ गया है कि जनता को फिर से एकजुट होकर संविधान की रक्षा करनी होगी। जिस तरह आज़ादी के समय हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाना खा रहे थे और अंग्रेजों को देश छोड़ना पड़ा, आज भी वही एकता चाहिए, नहीं तो देश और संविधान दोनों खतरे में है। तो जामताड़ा में कांग्रेस का ये संदेश साफ है, संविधान की रक्षा ही अब देश की रक्षा है। आने वाले दिनों में इस अभियान को और व्यापक रूप देने की तैयारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे बढ़ते हैं अन्य बड़ी खबरों की ओर। धन्यवाद। भाजपा भगाओ आज विराट कार्यक्रम आज यहाँ हुआ और आने वाले दिनों में विराट जनसभा भी होने जा रहा है। उसको लेकर हम लोगों ने रणनीति बनाया और हम लोगों ने कहा कि देखिए समय आ गया है कि देश को बचाना है और देश में कोई वर्ग सुरक्षित नहीं है, कोई लोग खुश नहीं है, कोई दबे जुबान में नहीं बोल पा रहा है, कोई डर से नहीं बोल पा रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि देश जिसको जिताकर सत्ता दिया, जनता ठगा महसूस कर रहा है। आम जनता में आक्रोश है, संविधान हमारा खतरे में है, हमारा अधिकार खतरे में है, हमें जो आज़ादी है वो भी खतरे में है। तो चिंता का विषय है और मैं बधाई दूंगा राहुल गांधी जी को, कांग्रेस पार्टी को, जिन्होंने जनता के हित में संविधान की रक्षा करने के लिए निकल पड़े हैं और जिसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है, सभी वर्ग में उत्साह है। अब लोग चाह रहे हैं कि नहीं, मेरा संविधान बचेगा तभी हम बचेंगे, और आदिवासी बचेगा तभी हम बचेंगे, दलित बचेगा तभी हम बचेंगे, अल्पसंख्यक बचेगा तभी हम बचेंगे, ओबीसी बचेगा तभी बचेंगे, और अपर कास्ट बचेगा तभी हम बचेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बात कर रहा है। अपने भाषण के मैंने तो बयान किया, मैंने कहा कि देखिए देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, कहीं जहाँ जाते हैं वहाँ कहते हैं कि नहीं मेरे नस नस में, मेरे खून में व्यवसाय है। फिर जाते हैं कहीं कहते हैं कि मेरे खून में पैसा है, और बीकानेर गए वहाँ कह रहे हैं कि मेरे खून में सिंदूर है। तो एज ए डॉक्टर मेरा फ़र्ज़ बनता है, मैं तो जाँच कर ही सकता हूँ। स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते मेरा फ़र्ज़ है, मैं जानना चाहूँगा भाई अगर खून है तो सही में दिखाया, देखना होगा ना। ब्लड में अगर खून है तो ये चिंता का विषय है। और मोदी जी हमारे मजबूत प्रधानमंत्री हैं, हम चाहेंगे वो 100 साल जिए
अगर ब्लड में खून है तो बीमारी है और बीमारी का इलाज करना चाहिए और हमें लगता है इलाज हम कर सकते हैं और मोदी जी कहेंगे तो मैं आऊँगा और इलाज करूँगा। अगर ब्लड में खून होना एक गलत बात है, सिंदूर होना, ब्लड में सिंदूर होना गलत बात है। पहली बार मैं सुना हूँ, कोई भी सुनेगा तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। भाई हम तो कल से सुने तो हम सदमे में हैं, हमको नींद नहीं आया रात भर। कैसे भाई सिंदूर कैसे चला गया, खून में सिंदूर कैसे चला गया? तो थोड़ा भयभीत है, आश्चर्यचकित है। हम चाहेंगे कि मोदी जी के खून से सिंदूर निकाला जाए। बाबूलाल जी, लोगों का पहले से आहूत कार्यक्रम पूरे देश में 100 दिनों का यह कार्यक्रम, जिस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार हो रहा है और रोज नए बिल और अमेंडमेंट्स लाकर जो यहाँ के लोगों का सेंटिमेंट्स है, भाईचारा है, उस पर जो प्रहार किया जा रहा है, इसको लेकर राहुल जी ने शुरू से पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर जनता को अवेयर करने का काम किया है कि हमारे हितों का अनदेखी करके बाबा साहब ने जिस संविधान की सपना देखा था, जिसको हमें दिया था, वो कहीं न कहीं संविधान आज खतरे में है। वर्तमान में जो केंद्र की सरकार है, जिस तरह निर्णय ले रही है, वो कहीं न कहीं इंगित करता है कि इस देश का जो डेमोग्राफी है, जो यहाँ के लोग हैं, खास करके दलित, आदिवासी, पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोग, उनके हितों की अनदेखी की जा रही है और यह सुप्रीम कोर्ट जैसे संस्थाओं पर भी अमर्यादित तरीके से टिप्पणियां की जा रही है। अभी आपने देखा होगा कि जिस तरह से रिलीवेंट टॉपिक्स पहलगांव में घटना हुआ और किसी तीसरे देश की दादागिरी जो